देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती सदियों से आस्था, तप और त्याग और गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। हिमालय की गोद में बसा यह उत्तराखंड देवभूमि प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र भर नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा का जीवंत रूप है। और यहाँ हर कण में ऋषियों की साधना और देवत्व की अनुभूति होती है। इसी पावन धरती इसमें जुड़ी है एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली गाथा चक्रवर्ती सम्राट भरत की है, जिसके नाम पर राष्ट्र का नाम भारत कहा गया। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की उस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है और जिसने पूरे राष्ट्र की पहचान को आकार दिया। पौड़ी गढ़वाल जनपद के मालनी नदी के तट पर स्थित जो काण्व आश्रम आज भी उस युग की स्मृति को जीवंत रखे हुए है, जब ऋषि मुनियों की तपोभूमि में ज्ञान, संस्कार और शौर्य का संगम होता रहता था। और उस आश्रम में महर्षि काण्व ऋषि ने के जो सानिध्य में शकुंतला का पालन पोषण हुआ था, जो महान तपस्वी विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। यह वही भूमि है जहां राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हुआ, जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। गंधर्व विवाह से उस पवित्र बंधन से उत्पन्न बालक भरत ने उसी तपोभूमि में अपने जीवन की प्रारंभिक वर्ष बिताए। और ये कथा कहती है कि बालक भरत असाधारण साहस और पराक्रम के धनी थे। काण्व आश्रम के आसपास के जो घने जंगलों में वे निडर होकर शेरों के साथ खेलते, उनके दांत गिनते और प्रकृति के बीच में अपने शौर्य का परिचय देते थे। इस अद्भुत वीरता के कारण उन्हें सर्व दमन कहा जाने लगा। इसका अर्थ होता है कि वह जो सब पर विजय प्राप्त कर ले। ये जो है बालक की कहानी उस संस्कृति की झलक जहां साहस और संस्कार एक साथ विकसित होते हैं। और उत्तराखंड की यह देवभूमि अनगिनत चरित्रों का जननी रही है और यहाँ तपस्या के साथ साथ शौर्य भी जन्म लेता है। और समय के साथ जब राजा दुष्यंत ने अपने अतीत की स्मृतियों को पुनः जब प्राप्त किया, तब वे कर्ण आश्रम पहुंचे और शकुंतला और अपने पुत्र भरत को ससम्मान हस्तिनापुर ले गए। और आगे चलकर भरत एक महान सम्राट बने। उन्होंने अपने अद्वितीय नेतृत्व और पराक्रम से संपूर्ण आर्यवत को एक सूत्र में पिरो दिया। और उनकी न्यायप्रिय, धर्म निष्ठा और विशाल साम्राज्य के कारण इस भूभाग को भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। और ये नाम केवल उस राजा के सम्मान का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि उस आदर्श शासन और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना, जिसकी नींव उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पर पड़ी। इस संदर्भ में महाभारत का आदि पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें शकुंतला और दुर्योधन की वह कथा विस्तार से वर्णित है। साथ ही विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भी भारत नाम की उत्पत्ति के अन्य संदर्भ जो है मिलते हैं, जहां ऋषिदेव के पुत्र भारत का उल्लेख इसमें किया गया है। और इस विभिन्न मान्यताओं के बीच यह बात स्पष्ट है कि भारत नाम कोई भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है। और उत्तराखंड के देवभूमि में जो है धार्मिक आस्था के साथ साथ इसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक योगदान भी निहित है। और यहीं पर यह भूमि है जहां से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां प्रभावित होती है, जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे विशाल धाम हैं। और यहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर वन किसी न किसी कथा से जुड़ा हुआ है। और कर्ण आश्रम की यह कथा उस विराट परंपरा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो यह दर्शाता है कि उत्तराखंड न केवल धर्म और आध्यात्म को ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की पहचान को भी दिशा दी है। जब हम इस कथा को वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड राज्य भारत की आत्मा का केंद्र है। और यहाँ की मिट्टी में वह भक्ति है जिसने भारत जैसे महान
सम्राट को जन्म दिया और यहाँ की जो संस्कृति में वह गहराई है जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा दी। और ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण केवल शक्ति से नहीं होता बल्कि संस्कार, न्याय और एकता में होता है। आज जब कर्ण आश्रम जैसे स्थल पर्यटन और आस्था का केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, तब ये भी और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी समझें और उसको संरक्षित करें। और ये केवल अतीत की धरोहर नहीं है बल्कि भविष्य की दिशा भी है, और जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और यह स्मरण कराती है कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपरा में निहित है। और देवभूमि उत्तराखंड की यह कथा एक प्रेरणा है, एक संदेश है, और उस चेतना में बसती है और देवभूमि का जो इतिहास और पूरे राष्ट्र की पहचान को जन्म देती है। और भारत की यह गाथा राजा की कहानी और उस आत्मा की कहानी जिसने इस देश को भारत बनाया और जिसे समझना हर भारतीय के गर्व है और गौरव का यह विषय भी है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, और तुरंत हम फिर एक और आध्यात्मिक खबर के साथ आपके पास पहुंचेंगे। और कैसी लगी आपकी यह खबर हमें कमेंट कर बताएं।